Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 13 in class 12. That in previous videos we will be studying about the chemical properties, basic natures. Now today I will start that similar point, basic characters. So basic characters में और जो आगे पॉइंट्स हैं उसको आज डील करेंगे. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में. यहाँ पे एल्किल आर मोर बेसिक. देख अमोनिया के कंपेयर में जो एमिन्स होते हैं एल्किल से पे ज्यादा बेसिक होते हैं. कोई रीजंस क्या है? तो यहाँ पे देखिए एल्किल एमिन जिसको हम बोल सकते हैं एलिफैटिक एमिन्स आर स्ट्रॉन्गर एमिन्स देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट. ये चीज पढ़ेंगे हम लोग. ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप्स रिलेटेड टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम्स. चलिए कंपेयर करते हैं यहाँ पे अमोनिया. दैट्स पहले आप एक पॉइंट ध्यान दीजिए. बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. इसमें एक चेंजेस है जिसको आगे मैं बताऊंगा अभी. कि हर आप इतना नोट कर लीजिए कि बेसिक कैरेक्टर जो है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से इंक्रीज होता है. क्लियर है? ये स्ट्रक्चरल है तब टर्सरी में उसको आगे डील करेंगे. सो देखिए प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. तो इस केस में हम स्टडी करेंगे अमोनिया की फार्मूला दैट्स नाइट्रोजन एटम. इसमें लिखते हैं टू लोन पे आपके इलेक्ट्रॉन एच एंड एच. वही हम इस केस में सपोज एमिन्स की बात करते हैं. एल्किल एमिन्स को कोई भी एल्किल एमिन्स ले लीजिए कार्बन और यहाँ पे है एच एच. यहाँ पे क्या है लोन पे आप इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ एक ग्रुप है CH3 ग्रुप. ये कौन सी इफेक्ट डालता है? प्लस आई. प्लस आई का मतलब नाइट्रोजन और कार्बन में कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हाई होगा? नाइट्रोजन से. सो नाइट्रोजन का हाई है ये इस तरह से है. इसका जो इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर. सो नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है? लेविस बेसिक नेचर बढ़ता है. लेविस बेस का नेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. बट यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच्ड नहीं है जिसको कोई इफेक्ट डाल सके. तो यदि कार्बन के नंबर बढ़ते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ती जाएगी. जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उसका बेसिक नेचर हाई होगा. तो दो टर्म याद रखिए. यदि माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है और प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो बेसिक नेचर बढ़ता है. एक एक्सेप्शन है सेकेंडरी और टर्शियरी केस में, उसको आगे पढ़ेंगे. बट आप इतना याद रखिए प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से बेसिक नेचर हाई होता है. So that is in more basic compared to ये क्या हो गया? less basic. So एलिफैटिक्स में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है. किसकी? नाइट्रोजन की. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या करेंगे? बेसिक नेचर में कुछ समझ रहे हैं कि ये जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो जितना वीक होगा उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा. स्ट्रॉन्गर होगा तो उतना बेसिक नेचर बढ़ेगा. मतलब हाइड्रोजन सिंपली रिमूव नहीं हो सकता. बस इसके हाइड्रोजन आप इजीली रिमूव करा सकते हैं. इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है कंपेयर टू किसके? मेथिक एमिन्स. ये है इसका स्टेट. सो हियर नेक्स्ट अवर पॉइंट इज हियर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ एमिन्स. अब हम एमिन्स के कंपेयर करते हैं कि किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा. सो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट का मतलब जितने ज्यादा मेथिल ग्रुप या कार्बन्स के नंबर बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा उसका बेसिक नेचर बढ़ते जाएगा. तो चलिए कंपेयर करते हैं कि ये ना प्राइमरी एमिन्स. प्राइमरी एमिन्स में कितने प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है? 1 है. क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. यहाँ पे देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स ये भी डोनेट कर रहा है. तो इसके पास प्लस आई ग्रुप कितने हैं? 1 and 2. इसके पास प्लस आई ग्रुप 1 2 और ये 3. अकॉर्डिंग टू रूल्स बेसिक नेचर सबसे हाई किसका होना चाहिए? टर्शियरी का होना चाहिए. किसका होना चाहिए था? टर्शियरी. बट एक्चुअली जो सीरीज होता है वो होता है सबसे ज्यादा सेकेंडरी, आफ्टर देन टर्शियरी, आफ्टर देन प्राइमरी. सो दैट इज इन हाई बेसिक नेचर. सबसे कम किसका होता है? प्राइमरी. लो बेसिक नेचर. रीजन आप यहाँ पे लिख लीजिए सेकेंडरी और टर्शियरी. एक्चुअल में होना चाहिए था टर्शियरी का, पर होता किसका है? सेकेंडरी का. तो आप इसको इस फॉर्म में याद कर सकते हैं STP. सेकेंडरी, टर्शियरी, देन प्राइमरी. उसके बाद आता है फिर अमोनिया.
तरफ सीरीज आपको लास्ट में दिखाऊंगा और एक पॉइंट्स उसको डील करने के बाद। तो इसमें रीजन आता है कि स्टेटिक हिंड्रेंस of hydrogen atom in tertiary amines। स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे इसके पास एक साइड में हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये जो तीनों एल्किल ग्रुप से क्या करते थे, इसको कंप्लीटली कवर कर देते हैं। कवर करने की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब हिंड्रेड करना मतलब उसको कंप्लीटली कवर करना। अब कोई भी रिएक्शन होने के लिए उसका कोई एक पोजीशन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक से अटैक में, क्लियर है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। यदि कोई भी अटैक होता है तो उसके लिए प्लेस होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे इसके पास है हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन, और इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। यदि कोई अटैक करता है तो कंप्लीटली तीनों जो एल्किल ग्रुप है इस नाइट्रोजन को कवर कर लेते हैं। अब कवर कर लिए हैं उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी यदि अटैक होता है तो वो इस डायरेक्ट नाइट्रोजन तक अप्रोच नहीं कर पाता। ये कहलाता है स्टेरिक हिंड्रेंस को। जबकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंस की वजह से और दो एल्किल ग्रुप की वजह से इसकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाती है। बट इसमें हाइड्रोजन एब्सेंट है, कोई डायरेक्शंस नहीं होता अटैक करने के लिए, क्योंकि तीनों एल्किल ग्रुप इसको कवर कर लेते हैं। ये कहलाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। यदि क्वेश्चंस आता है सेकेंडरी और टर्शियरी में तो आप लिखेंगे रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन टर्शियरी एमिन्स। टर्शियरी एमिन्स में हाइड्रोजन एटम्स नहीं होता, मतलब कोई भी एटम्स अटैक करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बेसिक कैरेक्टर कम होती है। तो सबसे ज्यादा होगा सेकेंडरी का, आफ्टर देन टर्शियरी, आफ्टर देन प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद आता है अमोनिया आता है। यहाँ तक अभी पढ़ेंगे, अभी और देखते हैं हम रिंग वाले के साथ क्या होगा। So next that topic is similar in basic natures के अंदर में पढ़ रहे हैं हम। तो सेम क्वेश्चन देखते हैं। तो P के भी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज क्विक हाई, व्हाई इट इज सो। तो दूसरे P के भी वैल्यू हाई मतलब इसका बेसिक नेचर कम होगा। या दूसरे क्वेश्चन हम इसी को देख सकते हैं दैट एनिलीन इन एरोमेटिक एमिन्स आर वीकर बेस देन अमोनिया। एलिफैटिक एमिन्स अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं, बट एरोमेटिक जो है कम बेसिक होते हैं। रीजंस क्या है, इट इज बिकॉज इन एनिलीन्स के केस में देखें तो NH2 डायरेक्टली अटैच्ड होता है। चलिए कंपेयर कर लेते हैं। एरोमेटिक एमिन्स देखें H एंड H, वहीं हम अमोनिया की बात करें तो H एंड H। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या है, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स। पहला प्रिजन ले सकते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि जब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आती है तो क्या होने लगती है, रोटेशंस होने लगते हैं, घूमने लगते हैं। क्लियर, ये तो क्या फर्स्ट में। सेकंड है ये जो एमिन्स ग्रुप है ये डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से, डायरेक्टली क्या है, अटैच्ड है रिंग से। तो ये लोन पेयर्स है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग्स में, उसमें कंजुगेशंस होने लगते हैं। कंजुगेटिव मतलब जो बॉन्ड्स है यहाँ पे पाई बॉन्ड्स, उस पाई बॉन्ड्स में क्या होने लगता है, रोटेशंस होने लगता है। इसी रोटेशंस की वजह से इसका बेसिक नेचर या प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। मतलब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब लोन पेयर ऑफ बेसिक कौन होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकते हैं। इसके पास है ये डायरेक्ट डोनेट कर सकते हैं, बट इसको डोनेट करने के लिए क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन्स पहले कार्बन के पास आएगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह घूमते रहेगा। तो जितना लेट से रिमूव होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका बेसिक नेचर उतना ही कम होता है। और बस इसमें क्या है, डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट किसी को अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। दूसरी यदि आप इसका H के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसका H के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर डायरेक्ट अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर सकते हैं। बट इसको डोनेट कराने के लिए पहले कार्बन पे आना पड़ेगा, फिर सेकंड, थर्ड, रिजोनेंस होने लगेगा। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर इतना ग्रेटर होगा, क्लियर, उतना ही ज्यादा उसका बेसिक नेचर कम होगा। तो दोनों में कंपेयर करें, ये हो जाएगा लेस बेसिक इन नेचर और ये होगा मोर बेसिक। तो इस तरह से हमने देखा सबसे ज्यादा अभी तक था सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया, अमोनिया के बाद फिर किसका, रिंग का। चलिए अब आपको मैं एक स्ट्रक्चर्स सीरीज दिखा रहा हूँ, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको फिर अरेंज करना है।
So here that basic strength increase order in methyl substituted amines. यहाँ पे देखिए पहले तो जो माइनस आई इफेक्ट वाले उनका सबसे कम होता है, उसके बाद रिंग एमिन्स का ज्यादा होगा, उसके बाद अमोनिया का ज्यादा होगा बेसिक नेचर, फिर रिंग प्लस चैन वाले एमिन्स का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सीरीज चेंज होता है। यदि ग्रुप मेथिल ग्रुप अटैच हो तो टर्शियरी का कम होता है, प्राइमरी का ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का सबसे ज्यादा सेकेंडरी का होता है। बट यदि मेथिल की जगह एथिल ग्रुप तो पहले प्राइमरी का कम होगा, फिर टर्शियरी आफ्टर देन सेकेंडरी का होगा। तो इन दोनों केस पे डिफरेंस है, एथिल सब्स्टिट्यूटेड और मेथिल सब्स्टिट्यूटेड। दूसरी यदि मेथिल वाले ही नहीं, जैसे मेथिल के प्राइमरी एमिन्स है, मेथिल के सेकेंडरी एमिन्स है, मेथिल के टर्शियरी एमिन्स है, तो ये वाला सीरीज का है। बट एथिल के ग्रुप्स तो इस तरह से, जैसे हम यदि बात करें CH3 NH2 CH3 CH3 वहीं CH3 NHCH3, ठीक है। बाकी तो सिमिलर है, यहाँ पे अमोनिया के बाद रिंग सिमिलर है किसी भी चीज की, बट मेथिल और एथिल का तो थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी अदर रूप में आप नाम और फॉर्म में लिख सकते हैं। वहीं यदि बात करें C2H5 NH2 C2H5 NH C2H5 C2H5 N C2H5 C2H5, और यहाँ देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी, क्लियर। अब हम देखते हैं यदि आप इसको अरेंज करते हैं, क्योंकि मेथिल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो ये अरेंजमेंट इसके हिसाब से, तो सबसे कम होगा टर्शियरी का, क्लियर, इसका होगा लो, इसको हम अरेंज करेंगे टर्शियरी, आफ्टर देन आएगा प्राइमरी का, आफ्टर देन होगा सेकेंडरी का। यदि कौन सा ग्रुप अटैच्ड हो, मेथिल ग्रुप अटैच्ड हो, यदि अरेंज करने के लिए आता है जनरली मेथिल वाले का अलग होते हैं, एथिल वाले का अलग होते हैं, क्लियर। यदि मेथिल ग्रुप्स वाले हो तो इस फॉर्म में अरेंज करें, बाकी सिमिलर होगा। यदि एथिल ग्रुप्स वाले, इसका अरेंजमेंट होगा सबसे कम होगा किसका, प्राइमरी का होगा, ये हो जाएगा प्राइमरी, आफ्टर देन टर्शियरी, आफ्टर देन सेकेंडरी होगा। तो ये आपको इसको फोकस करना है कौन से वाले एमिन्स है। यदि एथिल वाले एमिन्स है तो यहाँ सीरीज चेंज होगा, मेथिल वाले एमिन्स है तो सीरीज चेंज होगा। अब हम देखते हैं इसके बेस में अरेंज करते हैं, क्लियर। पहले सबसे कम माइनस आई ग्रुप वाले होगा, फिर रिंग, फिर अमोनिया, आफ्टर द रिंग चेंज। So here we have to one question, arrange the following in increasing order of their basic nature। तो increasing order में अरेंज करते हैं, तो सबसे कम वाले हम देखते हैं। पहले आप आइडेंटिफाई करना है कौन से टाइप का। ये देखिए ये हुआ कौन सा टाइप का, रिंग प्लस चैन। रिंग है डायरेक्ट अटैच नहीं है, किसके साथ है, चैन, ये हो गया रिंग प्लस चैन। ये देखिए यहाँ पे तो रिंग है और कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप मतलब माइनस आई इफेक्ट वाले, ये तो अमोनिया नॉर्मल है। रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है, ये हो गया रिंग एमीन। अब ये वाले कौन से आ गए, मेथिल्स वाले ग्रुप में, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, आफ्टर द टर्शियरी। अब सबसे कम हम देखते हैं इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसके पास माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, तो ये सबसे कम होगा। चलिए अरेंज करते हैं, NH2 और कौन सा ग्रुप है, NO2। यदि नाइट्रो क्लोरो ब्रोमो को भी अगर ग्रुप अटैच हो वो माइनस इफेक्ट वाले ग्रुप है, तो सबसे कम इसका होगा आफ्टर देन रिंग एमिन्स। तो रिंग एमिन्स में आ गया एनिलीन, ये हो जाएगा NH2, आफ्टर देन अमोनिया NH3, फिर रिंग प्लस चैन हो गया, रिंग प्लस चैन हो गया मतलब रिंग के साथ एक और कार्बन जुड़ा, उसके साथ एक एमिन्स जुड़ा, तो रिंग प्लस चैन। यदि रिंग प्लस चैन में सेकेंडरी टर्शियरी हो तो उसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं आप, तो किस तरह से अरेंज होगा, क्लियर। क्योंकि सीरीज तो पता है सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी का, सो ये हो जाएगा CH2 और NH2। अब हम देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में, तो पहले आपको देखना है कौन से वाले ग्रुप अटैच है, तो मेथिल ग्रुप्स वाले। मेथिल ग्रुप की सीरीज क्या सबसे कम होता है, टर्शियरी। तो टर्शियरी हम इस लिखेंगे CH3 CH3 CH3। इसके बाद प्राइमरी का CH3 NH2, आफ्टर देन सेकेंडरी
CH3। तो ये तीनों का शेप होंगे, बाकी इधर पे सब सिमिलर है। क्लियर? तो इस तरह से बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, उनको आपको अरेंज करना आना चाहिए। तो ये सीरीज आप याद रखिए, यहाँ तक एटलीस्ट सीरीज आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है इधर टर्शियरी प्राइमरी सेकेंडरी के लिए तो मेथिल वाले के लिए अलग होता है और एथिल के लिए अलग होता है। सिर्फ इन दोनों में चलिए, टर्शियरी कम होगा, प्राइमरी ज्यादा होता है, उसमें प्राइमरी कम होता है, टर्शियरी ज्यादा होता है, बाकी सबसे हाई तो सेकेंडरी इंग्लिश कहते हैं। क्लियर? चलिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। So here you have one homework question. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, अरेंज द फॉलोइंग ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसको बेसिक स्ट्रेंथ के बेस पे अरेंज करना है। सो हियर कंप्लीट दिस होमवर्क एंड सेंड मी इन ग्रुप। यहाँ पे देखिए होमवर्क क्वेश्चन जो प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़े थे इन प्रीवियस वीडियोस में, उससे रिलेटेड होमवर्क्स दिए जा रहे हैं आपको। इसको कंप्लीट करेंगे और सेंड करेंगे। कुछ होमवर्क क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर्स। इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे और सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।